देश की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में जब एक गैंगस्टर को कई बदमाशों ने घेर कर मार डाला, मारना भी ऐसा वैसा नहीं, नुकीले हथियारों से लगातार वार कर खत्म कर दिया। जी नहीं भरा तो पुलिस वालों के सामने ही फिर से वार किया ताकि दुश्मन गैंग के बदमाश की मौत पक्की हो जाए। मारने वाले बदमाश थे गोगी गैंग के और मरने वाला गैंगस्टर था गोगी को मरवाने वाला टिल्लू ताजपुरिया। जितेंद्र उर्फ गोगी और टिल्लू ताजपुरिया का किस्सा हम आपको पहले भी बता चुके हैं। दोस्ती का ऐसा रिश्ता जो दुश्मनी में बदला और फिर दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लेकिन आज हम आपको एक और गैंगस्टर का किस्सा बता रहे हैं। ये गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी के मरने के बाद गोगी गैंग चला रहा था। इस गैंगस्टर का नाम है दीपक बॉक्सर। दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मैक्सिको से पकड़ा। गिरफ्तार कर दीपक बॉक्सर को दिल्ली लाया गया। दीपक बॉक्सर से दिल्ली पुलिस ने 14 दिनों तक पूछताछ की। पूछताछ में दीपक बॉक्सर ने कई खुलासे किए हैं। दीपक बॉक्सर को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि वो खुद 2 दर्जन से ज्यादा मामलों में संलिप्त है, जिसमें हत्या, रंगदारी, हत्या के प्रयास जैसे कई मामले शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि इन मामलों को सुलझा लिया गया है और साथ ही दीपक बॉक्सर के खुलासों के बाद 15 और बदमाशों को भी पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में वो भी शामिल है जिन्होंने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की थी। अब आपको बताते हैं कि दीपक बॉक्सर जितेंद्र उर्फ गोगी से मिला कैसे था। बात साल 2015 की है। दीपक बॉक्सर गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहा था। दीपक बजाना नाम के शख्स ने दीपक बॉक्सर को जितेंद्र गोगी से मिलवाया और फिर वो गैंग में शामिल हुआ। साल 2017 में गोगी की गिरफ्तारी होती है। इसके बाद सारे गुर्गे तितर बितर होने लगते हैं। बाद में दीपक बॉक्सर को यह जिम्मेदारी मिली कि वो गोगी को पुलिस हिरासत से छुड़ा ले। इसके बाद योजना भी बनी थी। काफी लंबी प्लानिंग के बाद दीपक बॉक्सर ने कई लोगों की टीम को तैयार किया और बहादुरगढ़ के पास गोगी को पुलिस हिरासत से छुड़वा लिया था। इसके बाद दीपक बॉक्सर का गैंग में काफी नाम हुआ और कद भी बढ़ा। हालांकि गोगी पुलिस की हिरासत में फिर आया और साल 2021 में गोगी खबरों में उस वक्त आया था जब टिल्लू ताजपुरिया ने रोहिणी कोर्ट परिसर में गोगी की गोली मरवाकर हत्या करवा दी थी। यह भी कहा जाता है कि गोगी की हत्या दीपक बॉक्सर ने करवाई थी ताकि वो गोगी गैंग का सरगना बन जाए। पुलिस हिरासत में दीपक बॉक्सर ने न सिर्फ गोगी को छुड़वाया था बल्कि एक फज्जा नाम के गैंगस्टर को भी छुड़वाया था। हालांकि फज्जा को पुलिस ने इनकाउंटर में बाद में ढेर भी कर दिया। अब आपको बताते चलें कि दीपक बॉक्सर है कौन। दीपक बॉक्सर की उम्र महज 27 साल है। वो हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर गांव का रहने वाला है। साल 2008 से ही वो बॉक्सिंग कर रहा है। साल 2009 से वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के साथ बतौर ट्रेनी बॉक्सर जुड़ा। 15 साल की उम्र में दीपक जूनियर नेशनल चैंपियन भी बना। सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई करने वाले दीपक का सपना बॉक्सिंग में करियर बनाने का था। बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के दौरान ही एक दूसरे बॉक्सर से जब उसकी लड़ाई हुई तो पहली बार दीपक के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बाद में दीपक ने बॉक्सिंग को अलविदा कह दिया और साल 2015 में क्राइम की दुनिया में उसने कदम रखा। गोगी को हरियाणा पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के बाद दीपक खुद भी गिरफ्तार हुआ था। 1.5 साल जेल में भी रहा। साल 2020 से 22 के बीच दीपक के ऊपर 10 हत्या के मामले भी लगे। गोगी के जेल जाने के बाद दीपक बॉक्सर ने ही गोगी गैंग संभाली थी। गोगी को मरवाने के बाद दीपक पूरी तरह से गैंग का सरगना बना। अब आपको बता देते हैं कि दीपक को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस, सीबीआई, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, खुफिया विभाग, भारतीय हाई कमीशन, FBI, मैक्सिको की पुलिस और इमिग्रेशन विभाग भी लगे हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्सिको में पकड़े जाने से पहले दीपक ने कई देशों के चक्कर लगाए। दीपक का मकसद था कि वो अमेरिका चला जाए और वहां से सुरक्षित बचे, लेकिन वो मैक्सिको से आगे भाग नहीं सका। दीपक 10 लोगों के ग्रुप में था। 50 लाख रुपए के करीब खर्च भी किए। सारे हथकंडे अपनाए लेकिन नहीं बचा। अब आपको बता देते हैं कि इस गैंग वॉर का अगला बड़ा टारगेट कौन है। इसका अगला बड़ा टारगेट खुद दीपक बॉक्सर है। दीपक बॉक्सर रविवार को ही पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल लौट आया है। सूत्रों की माने तो टिल्लू की हत्या में शामिल योगेश टुंडा के अलावा दीपक बॉक्सर अब ताजपुरिया गिरोह और नवीन बाली, नीरज बवाना और अमित दबंग सहित कई गैंग के निशाने पर आ गया है। इसी तरह के तमाम किस्से, कहानियों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे थे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक या ट्विटर पर अगर आप ये वीडियो देख रहे थे तो हमारा पेज फॉलो करें। धन्यवाद।